नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर। 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है और इस चरण के साथ ही 18 साल से ऊपर के सभी उम्र वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की इजाजत मिल गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ने बैठक की और उस बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि आपको याद दिलाते चले कि अभी तक 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगाने की इजाजत थी और वो प्रक्रिया चल भी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार 1 साल से इस पर कड़ी मेहनत कर रही है। ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का कम से कम वक्त में वैक्सीनेशन हो सके, वैक्सीन बनाने वालों को विस्तारीकरण करने पर भी प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही नए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों को भी आकर्षित करने की बात की गई है। वैक्सीन उत्पादक सशक्त होकर 50% वैक्सीन राज्यों और बाजारों को पुरानी कीमत पर सप्लाई करें, ये अपील की गई है और राज्य उत्पादों से अतिरिक्त वैक्सीन खरीदने के लिए खुद को सशक्त करें। इससे 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन भी हो पाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में यह फैसला लिया गया है और तीसरे चरण की शुरुआत होगी वैक्सीनेशन की और इसके साथ ही 18 साल से ऊपर के सभी वर्ग के लोगों को अब कोविड वैक्सीन लगाई जा सकेगी। ये फैसला लिया गया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश नजर आती है, क्योंकि अभी तक 45 साल से ऊपर के उम्र वर्ग के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी और लेकिन अब यह फैसला लिया गया है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर। आपको ये भी बताते चलें कि उत्पाद जो संबंधित उत्पादक संगठन हैं उन सब से भी चर्चा की गई है और उनसे भी ये अपील की गई है कि वो वैक्सीन उत्पाद में अपनी मदद सशक्त तरीके से निभाएं और ये तय करें कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वैक्सीन लगाई जा सके। इस दिशा में वो काम करें, ठोस तरीके से आगे आए। राज्य सरकारों से भी अपील की गई है कि वो इस तरफ गंभीरता से प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, ये तय किया जा सके। तो बड़ी खबर, 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है और इसके साथ ही 18 साल से ऊपर के सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा सकेगी। ये फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में। अब तक क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगाने की इजाजत थी और इस प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था देश भर में, लेकिन अब 18 साल से ऊपर के जो वर्ग के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन लग सकेगी। यह फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कारगर कदम। पहले भी हालांकि जो 2 चरण हुए उसमें भी सफलता मिली है देश को और तीसरे चरण की शुरुआत 1 मई से। किस तरीके का रिस्पांस अलग अलग शहरों में नजर आता है, ये समझने के लिए रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शिमला से हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज जुड़ रहे हैं, जबकि चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारी सहयोगी नीतिका माहेश्वरी जुड़ रही है। नीतिका, एक बड़ा फैसला कोरोना पर काबू पाने को लेकर, कोरोना को हिट करने को लेकर कितना असरदार साबित हो सकता है? बिल्कुल, अगर बात की जाए, ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी लगातार युवाओं में कोरोना पाया जा रहा था और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा था कि परमिशन दी जाए कि युवाओं को भी वैक्सीन लगाई जा सके, क्योंकि उनका कहना था कि लगातार जो युवा हैं उनमें कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और यही कारण है कि ये फैसला लिया गया है कि 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी कवर किया जाएगा और सबसे ज्यादा परसेंटेज भी इनकी आ रही थी। 20 से 40 उम्र के जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा मामले जो हैं सामने आ रहे थे और यहां तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर सभी को कवर नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट जहां पे हाई ट्रांसमिशन है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उस एरिया में रहने वाले यूथ को जो है कवर किया जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि अब 18 साल से बड़ों को भी जो है वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और 1 मई से ये ड्राइव जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पूरी तरह से वैक्सीन पहुंच पाएगी राज्यों के पास, क्योंकि अभी ही अगर राज्यों की बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास पूरी मात्रा में जो है वैक्सीन नहीं है, डोज कम पड़ रही हैं। पंजाब की बात की जाए, आज रिव्यू मीटिंग की गई, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक जो है वो वैक्सीन का रह गया है और अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन भी कम रह गई है। तो अब देखना ये होगा कि कैसे केंद्र सरकार अगर 18 से ज्यादा यानी कि 18+ को भी अगर कवर करती है तो कैसे जो वैक्सीन की कमी महसूस हो रही है राज्यों को, उनको कैसे उपलब्ध करवाती है। ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है और बिल्कुल वाजिब मसला आपने रखा है। नीतिका, आपके पास मैं फिर आता
चाहता हूं, एक बार रुक करूंगा हमारे सहयोगी अमन का। हालांकि आपको यह भी बता दर्शकों के हमारे साथ हमारे सहयोगी तपिन भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, वहां किस तरीके के रिस्पॉन्स और क्या किस तरीके की चुनौतियां हैं, और नए जब फैसले आए हैं कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। लेकिन अमन, मुख्यमंत्री ने आज ही यह दावा किया कि वहां हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीनेशन का वेस्ट का परसेंटेज है वो बिल्कुल 0 है। अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने यह बड़ा फैसला दिया है, क्या रिस्पॉन्स होगा स्टेट का? देखिए, केंद्र का कोई भी फैसला हो, वो स्टेट उसको बखूबी आगे बढ़ चढ़ कर ले रही है और आगे बढ़ चढ़ कर कर रही है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 13 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन जो है वो स्टेट में हो चुकी है और 0% जो है वो वेस्टेज की है। साथ ही इसके चलते जो फैसला नया 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए आया है, क्योंकि जैसे स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद थे, कहीं ना कहीं चिंता कोरोना को लेकर भी थी पढ़ाई के साथ, तो अब इस फैसले के बाद उससे भी निजात जो है वो मिल सकती है। और इसको स्टेट क्योंकि आए दिन रिव्यू बैठक कर रहा है, आज की अगर बात की जाए तो आज भी हेल्थ के जो अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई, हमीरपुर में बैठक की गई, उसके बाद जिला स्तर पर और जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आए दिन बैठक जो है हिमाचल में हो रही है कि कैसे इस पर ग्रिप की जाए। लेकिन 18 साल से ऊपर जब आप वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं दी जाएगी तो साथ ही क्योंकि 13 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है और रिकवरी रेट भी हिमाचल में 88% से अबव है, तो ऐसे में क्योंकि केसेस भी अभी अगर बात की जाए 9000 पर ही एक्टिव केसेस हैं, 1000 केस डेली आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले से जो एक्टिव केसेस 1000 डेली आ रहे हैं और डेली 10 की एवरेज में मौत हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं ग्रिप जो है वो स्टेट कर पाएगी। हालांकि कई प्रतिबंध जो है वो सरकार ने लगाए हैं, स्कूल बंद करने का फैसला बढ़ाने पर सरकार ने विचार किया है और प्रमोट कहीं ना कहीं 10वीं के जो छात्र हैं उनको करने पर फैसला कर सकती है। तो कई फैसले हैं, लेकिन इसका एड ऑन जो है वो सरकार को अब फायदा मिलेगा क्योंकि वैक्सीनेशन की हिमाचल में कोई कमी नहीं है। टेस्टिंग को बढ़ाने की 15,000 डेली टेस्टिंग की बात मुख्यमंत्री ने कही थी, वहीं 60,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन डेली जो है वो कल दिन तक लग रही थी। और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जबकि 18+ के वर्ग के लोगों को भी इसमें जोड़ दिया गया है 1 मई से, तो फिर इसमें और आंकड़ा जो है तेजी से बढ़ना चाहिए रिकवरी को लेकर के और लोगों की सुरक्षा को लेकर के। गुरुनगरी में है हमारे साथ हमारे सहयोगी तपिन मल्होत्रा, अमृतसर से इस वक्त हमारे साथ है। तपिन, वर्ल्ड डेस्टिनेशन गुरुनगरी, बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन अब तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है वैक्सीनेशन के लिए, 18+ के लोगों को भी शामिल किया गया। ये माना जाए कि हालात पर काबू पाने में एक बड़ी सफलता मिल सकती है। जी बिल्कुल, इसमें दो बातें जो अब जो सारा सिस्टम हम देख रहे हैं इसमें कि सबसे पहले कि ये कहा जा रहा था कि इस संक्रमण में जो है वो युवा नहीं आ रहे, तो अब जो तादाद जो है जो ये दूसरे स्ट्रेन आई है वो काफी खतरनाक साबित हो रही युवाओं के लिए भी, तो इसलिए सरकार को ये फैसला लेना सही कदम जो लग रहा है। तो दूसरी और जिस तरह से इस वक्त पंजाब में चुनौती बना हुआ है वैक्सीनेशन, तो उसकी भारी कमी जो है वो पाई जा रही। 3 दिन का वैक्सीनेशन जो बचा है, क्योंकि टारगेट मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था रोजाना 2 लाख जो टारगेट रखा गया था 2 लाख लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, और वो कहा जा रहा है कि 3 दिन के लिए जो वैक्सीनेशन बची है। तो युवाओं के लिए जो ये कदम उठाया गया ये अच्छा कदम है, क्योंकि इस वक्त जो है युवा जो है वो भारी तादाद में जो इसकी चपेट में आ रही, क्योंकि हम 1 साल पहले चले जाए तो उसमें सिर्फ जो बुजुर्ग थे जो 50 से ज्यादा थे वो इसकी चपेट में आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो युवा भी इसकी चपेट में आ रहे। तो ये सरकार का जो है वो सही कदम है, और सरकार को 1 मई से जो है जिस तरह से इसका शुरू हो जाएगा, युवाओं को जो है 18 साल से ऊपर के जो वैक्सीनेशन लगानी शुरू की जाए, तो युवा भी इससे खुश है, क्योंकि उनको ये डर था कि आखिर वो उसकी चपेट में आते हैं, तो उनको अगर पहले वैक्सीनेशन लग जाए तो उसकी चपेट में आने से बच सकते हैं। तो इसलिए जो लोग हैं यहाँ पर वो खुश है कि उनको जो है वो 18 साल के बाद जो है जो युवा उनको वैक्सीनेशन वो लगवा सकेंगे, क्योंकि जो मन में जो एक डर होता है कि अगर उनको वैक्सीनेशन लग जाए तो वो बाहर खुलेआम घूम सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर था। अब वैक्सीनेशन उन्हें लग जाएगी तो एक जरूर उनको हौसला जरूर होगा कि उनको वैक्सीनेशन लग चुकी है। जी आप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतिका भी बनी हुई है। नीतिका, जल्दी से एक सवाल आपसे करूंगा, चंडीगढ़ के प्रोस्पेक्ट में अगर मैं जानना चाहूं इस नए चरण के लिए कितना तैयार? बिल्कुल, हर चरण के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, चाहे चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें या पंजाब सरकार की बात करें। और पीजीआई के जो डॉक्टर हैं, पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं, वो लगातार सलाह देते रहते हैं कि आखिर किस तरह से कवर किया जाए, क्योंकि देखिए पहले
फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को कवर किया गया था, क्योंकि वो सबसे फ्रंट के वॉरियर हैं। और उसके बाद 60 प्लस को कवर किया गया, उसके बाद 45 प्लस को कवर किया गया, और अब 18 प्लस को कवर किया जाएगा। लेकिन ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि कौन से लोग सबसे आगे आते हैं, क्योंकि अगर पंजाब की बात की जाए तो अभी भी जो डाटा शेयर किया गया था कि 70 एज से ज्यादा जो है 75 लाख की पॉपुलेशन है पंजाब में, लेकिन उनमें से सिर्फ 15% लोगों ने ही वैक्सीनेशन करवाया था, यानी कि जो 75 प्लस हैं। तो कह सकते हैं कि उन लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। पंजाब में भी पहले अगर बात करें हेल्थ केयर वर्कर्स ने कम दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं और अब लोगों को पता है कि वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे वो बच सकते हैं, क्योंकि इसका काफी ज्यादा फायदा होता है। पीजीआई डॉक्टर साफ तौर पर कहते हैं ये नहीं है कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है, 2 बार वैक्सीन लगवा ली है तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। कोविड हो सकता है, लेकिन मौत दर इससे काफी ज्यादा जो है कम आई। चैलेंजिंग जरूर है, सावधान जरूर रहना होगा आपको, हर वक्त ये ध्यान रखना होगा, अपील को मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नितिका आपका, अमन आपका और तपिन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ करके। बड़ी खबर आज की है, उस पर पहला रिस्पॉन्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ का क्या है ये बताने के लिए।